Hello students, let us discuss this question. The question is the angle between the planes, that is r vector dot 3i cap minus 6j cap plus 2k cap is equals to 4 and r vector dot 2i cap minus j cap plus k cap is equals to 3. आपको क्या चाहिए? एंगल चाहिए. दो प्लेन्स की इक्वेशन दी हुई है. अब यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट क्या है. आपको जो प्लेन्स की इक्वेशन दी हुई है दैट इज आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू डी, इस फॉर्म में दी हुई है, राइट. तो यहाँ पर ये जो है ये आपके पास ये आपके पास नॉर्मल वेक्टर है. दिस इज अ नॉर्मल वेक्टर, राइट. ये आपके पास क्या है? नॉर्मल वेक्टर. तो यहाँ से सबसे पहले तो आप क्या करेंगे? n1 वेक्टर और n2 वेक्टर की वैल्यूज लिखिए. ठीक है, n1 वेक्टर और n2 वेक्टर जो है वो वेक्टर्स आप लिखेंगे. फाइन. अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो प्लेन्स के बीच में एंगल होता है वो बेसिकली क्या होता है? उनके नॉर्मल वेक्टर्स के बीच में एंगल. और वो एंगल हम कौन से फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं? वी कैन फाइंड इट आउट with the formula n1 vector dot n2 vector divided by n1 vector magnitude n2 vector magnitude. This is the formula for finding the angle between the two planes, okay, whose normal vectors are given to you. So here n1 vector is equals to, क्वेश्चन पे आ जाते हैं. So n1 वेक्टर क्या है? 3i cap minus 6j cap plus 2k cap. और जो n2 वेक्टर है that is equals to 2i cap minus j cap plus 2k cap. क्लियर. अब n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं. सबसे पहले तो n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर क्या हो जाएगा? 3 2 6 minus 6 into minus 1 is plus 6 again, 2 2 4. तो ये आपके पास आ गया 6 6 12, 12 4 16. तो ये 16 आ गया हमारे पास, राइट. हमारे पास कितना आ गया? 16 आ गया. अब हम क्या निकाल लेते हैं? n1 वेक्टर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं. तो दैट वुड बी इक्वल्स टू अंडर द रूट n1 वेक्टर क्या है? ये इनके ये i कैप, j कैप और k कैप, इनके जो भी आपको आगे दिए गए हैं इनके आप क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे एंड उनका सम कर देंगे. सो माइनस 6 स्क्वायर इज 36, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9. सो 9 प्लस 36 प्लस 4 दैट इज 40. तो ये बेसिकली क्या बन रहा है? रूट 49 विच इज इक्वल्स टू 7. सिमिलरली आप n2 वेक्टर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे. दैट वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ, दिस इज, यहाँ से आ जाएंगे डायरेक्शन रेशियोज का सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ n2 वेक्टर करेंगे आप. दैट इज नॉर्मल 2, ठीक है, जो कि प्लेन 2 का है. दैट इज दिस प्लेन, राइट. तो ये आ जाएगा आपके पास 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 1 प्लस 4. तो ये कितना आ गया? 4 4 8 9. तो ये 3 आ गया आपके पास. फाइन. अब आपको फॉर्मूला पता है दैट कॉस थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर डिवाइडेड बाय n1 वेक्टर मैग्नीट्यूड n2 वेक्टर मैग्नीट्यूड. तो n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर की वैल्यू हमने निकाली है. दैट इज 16 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3. सो 16 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3 दैट इज 16 बाय 21. तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? कॉस इनवर्स 16 बाय 21. और यही आपका आंसर होगा. दिस विल बी योर आंसर. सो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा? दिस कॉस इनवर्स 16 बाय 21, दैट इज दिस ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. Hope you understood the concept and the solution of this question. Thank you.